यूएई में ना हाँ जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना वो वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, क्यों वो लोग 80 सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। उधर अच्छे से अच्छी जो फॉर्च्यूनर है ना हाँ 12 लाख की है इंडिया में, ठीक है, तो इधर कितने की है आई डोंट नो। इधर तो करोड़ों से ऊपर की 12 लाख किधर हाँ। और करोड़ों किधर। फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया से बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख की। मैंने विजिट गाड़ियों किया, में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू बिल्कुल की है। ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इंडिया क्या? आपने ये जो मौलाना साहब की फोटो लगाई है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान में बच्चा हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन ये कश्मीर कमेटी के कितनी देर हेड रहे हैं। देखिए भाई, मेरी बात देखिए वो इन्होंने क्या किया? उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, वो इल्म होना नहीं, इल्म अगर नहीं है तो अच्छा, इल्म देना, हमें बताएं कि हमने ये किया। हमें तो चूरन बेचते रहे ना। कश्मीर कमेटी के हेड थे वो, उनका मामला है, वो उन्होंने क्या किया नहीं वो अच्छा, फिर हाँ, यानी कश्मीर। एक मिनट, आप मुसलमान हैं जी, आप मुसलमान हाँ मैं मुसलमान आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, को वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है। मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं और कुछ भी नहीं। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट। मैं और यूएई में हूँ मैं। ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए, और यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, जो सीधी बात है, भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं, और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ये पाकिस्तानी जा रहे हैं। आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता, आपको नजर आता होगा वो इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था। देख लें, बेशक ये हाँ। हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि भाई यही सुनता था कि इंडिया के अवाम जो से ना भूख से मर रहे हैं, ये सुनते हैं। हमारे हुकूमत जो से ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना अवाम। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज भारत तरक्की की राह पर है, और जो बातें पाकिस्तानी भारत के बारे में पहले करते थे शायद वो अब नहीं करते, उनकी समझ में आ चुका है। तो पहले की बातों में पाकिस्तानियों की में और अब की बातों में कितना अंतर है, अब भारत के बारे में वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं। पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे। ठीक है, हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाए तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है, जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे। चाइना से हम खास तौर पे देखें, बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे, इंटरनेट पे देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है, वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है, ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है, समझ आ गया? खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। अभी फिर सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं, हमारा ये काम है। ठीक हो गया, और आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो समझ गया, में आया? ठीक है। आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते, कोई भी चीज? आप क्या बिजनेस करते हैं मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब इंडिया, ये चाइना हमसे बाद में, मैंने सुना है कि चाइना बाद में आजाद बिल्कुल हुआ है, ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था कि हम लोग सिस्टम ऐसा बना हम दिया। लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया 2 साल के लिए,
फिर उसको हुआ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे में और उनमें एक एक चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे देखें, हमारे खजानों में पैसा बड़ा डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ रहा है हम पे, ठीक है, कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है। जैसे ही बजट आते हैं तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, तो फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक चाइना से, तो आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। अगर ये हमारे मुल्क में खरीद परचेज होती, यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक हो गया। यानी कि आज जिनसे हम अलग हुए थे इंडिया, वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। यूएई में, दुबई में मैंने गाड़ियों में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है, समझ नहीं आई। तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के लिए अफ्रीका से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे, इंडिया क्या, ठीक है, समझ नहीं। हम तो खुद तो सही हो ले, जबरदस्त हो गया। ये नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस यही कहते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं ना, हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ना कि हम अपने आप को, कौन बुरा कहता है, कोई भी बुरा नहीं अपने आप को कहता है, कोई भी नहीं कहता अपने आप को बुरा, लेकिन हमें चाहिए कि हम पैसा इन्वेस्ट करें। देखें, हमारे इंजीनियर बनता है बंदा, वो सबसे पहले कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी, वो भी कहता है यहाँ पे मेरी कदर ही नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। यानी इधर एक मैकेनिक, कार मैकेनिक भी कहता है कि पाकिस्तान में मेरी वैल्यू नहीं है, बाहर जाना चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा। देखो, जब ये हमारे लोग वापिस आएंगे, और ये हमारे लोग कैसे वापस आएंगे, तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे। हमें इंजीनियर की लोड पड़े, जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई जी हमें जरूरत पड़ेगी इंजीनियर की, हम बाहर से मंगवाएंगे, उनको पता चलेगा हमें पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिल रही है, हम अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहेंगे। ये बात है ना, नहीं छोड़ते अब तो पाकिस्तानियों के बाहर भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, अभी यूएई से खबर है, यूएई से खबर है, आज की खबर है कि भाई कोई पाकिस्तानी को वीजा ही नहीं दे। पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है, अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को भी नहीं खबर तो नहीं है वीजा का कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा। खबर यही है कि किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। मीटिंग, हाँ, कोई मीटिंग के लिए ये वो भी, अगर के लिए, विजिट के लिए, वो नहीं, विजिट कोई वीजा उन्होंने कहा जी कैंसिल है, सारे वीजे कैंसिल। उधर आते उधर भीख मांगते हैं, कोई भी आ जाए। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात, शर्म वाली बात क्यों नहीं है? शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। ठीक है, और वो भी इस्लामिक कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे। ये नहीं कि हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, वो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा। ठीक हो गया, फ्री वीजा दूंगा। फ्री वीजे में सिखों को कहते हैं कनाडा में, उसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है ना, आपको नहीं पता है कि भाई वो सिखों को क्यों कहते हैं। इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। ये चीज हम अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को तो क्यों दे रहे? अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, कैसे ये आम पब्लिक को अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, घर चला जाता हूँ, बात आता हूँ। नहीं, बस यही है ना कि देखें, आप मेरे भाई हो, आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा असर हुआ है, आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं, और कुछ भी नहीं होता इस पाकिस्तान में। बस जब आपकी वीडियो आती होगी ना और पता चल जाता है यहाँ पे पाकिस्तान की बात, और ऊपर कर दो इसको। हाँ, और दूसरे नंबर पे ये कह दिया नहीं ये तो इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया की तारीफ। और भाई ये देखो, तारीफ नहीं है यार, देखो एक बंदा अगर तारीफ के काबिल है ना, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। ठीक है, समझ आ गया? अगर एक बंदा तारीफ के काबिल है तो भाई वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले तारीफ भी ना करे, मैं कहता हूँ ना कोई तारीफ करे, ना किसी को हमारी तारीफ की जरूरत है, कम से कम सीख ही लें कि हाँ यार ये बंदा ऐसे आगे जा रहा है, ये कंट्री ऐसे आगे जा रहा है। सीखते हैं, हम भी सीख लेते हैं। ये बंदे के पास तकरीबन इसने बाइक शुरू की है जी बनानी, अभी इंडिया ने बाइक्स की हैं शुरू बनानी, और बसें शुरू की है ना, तो हम भी जाएंगे IMF के पास इंशाल्लाह, तो हम कहेंगे ये शुरू करना है, और करेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पेट पे हाथ होगा। और ठीक है, अच्छा, आपने एक बात की है कि भाई ये भाई ने बोला कि आप डेली वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो का पाकिस्तानियों को क्या फायदा हुआ? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, नो डाउट। सच अगर देखा जाए तो इधर कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए,
कतरा कतरा करके बेहतरी आएगी और दूसरे नंबर पे कोई भी फायदा ना हो। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा ना। बात यही है कि हम अपने वजीर आजम साहब से यही गुजारिश करेंगे ठीक है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई अपना काम स्टार्ट करें। जो खजाने में पड़े हुए हैं वो वहाँ पड़े डबल नहीं हो रहे बल्कि वो कम हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जैसे जैसे हमारा मुल्क लो हो रहा है ना, नीचे जा रहा है, हम वैसे वैसे कर्जाई हो रहे हैं। आप कोई काम कर लें, कोई बात नहीं, हम परेशान होते हैं, हमें होने दें। हम मरियम नवाज साहिबा से भी यही दरख्वास्त करेंगे, हम परेशान होते हैं, हमें होने दें, कोई मसला नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलें, कदम उठाएं, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चले, हम आपके साथ हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे दुनिया भी तभी हमारी रिस्पेक्ट करेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अभी देखें, अगर एक महफिल में मैं आपको देखें 5 स्टार होटल में अगर आप गंदे और फटे कपड़े पहन के जाते हो, आपकी कोई वैल्यू है वहाँ पे? तो एंटर भी नहीं शायद होने देते, शायद नहीं, पक्का ही नहीं होने देते। 5 स्टार 3 स्टार में भी नहीं एंटर होने देते। अब तो नॉर्मल होटल में भी भिखारी को एंट्री नहीं देते। ठीक है, तो समझ ये आ तो गई? कंट्री की बात तो है। ये कंट्री की बात है ना। जब कंट्री बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगी तो भिखारी वाला हिसाब हो जाएगा। वो हमें कहेंगे जी दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, और जो कि हो भी रहा है। बात यही है कि हमें यही चाहिए कि हम तरक्की की तरफ चलें, हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें पता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है। हम वहाँ इन्वेस्ट करें। होगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। नहीं, हमारे खजाने में, हमारे खजाने देखें। और प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारी मिलें बंद है, हमारे बहुत से काम, हमारे इंडस्ट्रीज बंद है, हमारे बहुत से काम इस तरह के जो कम पैसों में शुरू हो सकते हैं, पहले उनको शुरू कर लें। ऐसे ही है, कम अज कम अपनी सोच को बेहतर कर ले, अपने आप को ये डिसाइड कर लेंगे यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। कोई बंदा भी है ना, कोई बंदा भी वो डायरेक्ट एक अगर चाहेगा ना, मैं डायरेक्ट एक बड़ा शॉपिंग मॉल खोल लूं, वो नहीं खोल सकता। नीचे से वो ओपन नहीं कर सकता डायरेक्ट। इंडिया की चले बात करते हैं। अगर एक बंदा फुटपाथ पे आया ना, इतना पावरफुल हो गया कि अब हमारे मुल्क में टीम भेजने भी उनकी मर्जी चलती, वो टीम इधर नहीं भेज रहे। अभी हमारा जो क्रिकेट का वो इधर चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें हल्का ले रहे कि अपना टीम इधर नहीं भेज रहे। उसके बाद फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी? ठीक है। और आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया कि हम नहीं भेज रहे। भेजा कब है उन्होंने? 3 दफा उन्होंने वो पूरी रिजेक्ट कर देते। अच्छा, और आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता आपको नजर आता होगा, वो इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था। देख लें, बेशक ये हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। देखा दोस्तों, भारत की पाकिस्तानी लोग किस तरह से तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ना चाहते हुए भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। आज वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, सारी दुनिया में उनकी सेल होती है। आईटी में हब बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में हब बन चुका है, एजुकेशन में हब बन चुका है। हर जगह भारतीयों की पूछ होती है और भारत हर जगह सारी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उनकी इज्जत होती है, सम्मान होता है, वेलकम होता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है। लेकिन हमारी पाकिस्तान की ना नेताओं की कोई इज्जत है, ना आवाम की कोई इज्जत है। और यहाँ तक कि काफिर लोग तो हमें इज्जत क्या देंगे, लेकिन जो हमारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वही हमें इज्जत नहीं देते, वही हमें भिखारी समझते हैं और भिखारी कहते हैं और हमें अपने यहाँ आने नहीं देते। और भारत के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत उनको सम्मान मिलता है। हमारी आवाम को न सम्मान मिलता है, न हमारे नेताओं को मिलता है। तो ये भारत की जो ताकत है, ये भारत की जो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी को लेकर पाकिस्तानियों की राय बिल्कुल एकदम उल्टी हो चुकी है। वो भारत के बारे में जो पहला सोचते थे वो अब नहीं सोचते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है और भारत के लिए वो अच्छा ही कहने लगे हैं और अपने हुक्मरानों को, अपने देश को, अपने यहाँ की जो उनके विभाग हैं उनको गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ कोई सुविधा नहीं, सुख नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो भैया अपने देश के जो नेता हैं, अपने देश की जो नीतियाँ हैं उनको बदलिए या मत बदलिए, ये तो आपका सिला है, इसमें कोई कर ही क्या सकता है। लेकिन भारत तो जब आगे बढ़ना शुरू हो चुका है तो ये तो ऊपर वाले ने चाहा तो सारी दुनिया का बेताज बादशाह बन के ही रहेगा और इसे कोई रोक भी नहीं सकता और ना कोई इसमें दो राय है। जब भारत उन्नति की राह पर बढ़ चुका है तो अब ईश्वर ने चाहा तो आगे बढ़ता ही रहेगा और आप देखते रह जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।